हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2A में हमारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन है हमारे पास मीन वीकली सोशल मीडिया यूज, म्यू इक्वल टू 20 आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है, एंड सैंपल साइज n इक्वल टू 60। ठीक है, एंड हमें चाहिए, वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ 19.8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 21.1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम से। ठीक है, तो बाय दी सेंट्रल लिमिट थ्योरम, क्योंकि n जो है वो 30 से बड़ा है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, फॉर लार्ज n, ठीक है, फॉर लार्ज n x बार विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x बार विल फॉलो, हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन हो जाएगा 20 एंड 4 अपॉन रूट 60, यानी कि ये हमारे पास हम ये कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 20 एंड स्टैंडर्ड एरर 4.√60 इक्वल टू आपके पास नियरली आ जाएगा 0.516। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास अलाउ होता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कन्वर्ट करते हैं इनको जेड स्कोर में। तो देखो, जेड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n। ठीक है, तो 4x बार इक्वल टू, ठीक है, 19.8। ठीक है, तो 19.8 पे z1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 19.8 माइनस 20 अपॉन 0.516, जो कि आपके पास नियरली अबाउट आ जाएगा -0.39। ठीक है, एंड z2 देखें, 4x बार इक्वल टू 21.1 के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21.1 माइनस 20 अपॉन 0.516। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास नियरली अबाउट आ जाएगा वैल्यू 2.13। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 19.8 is less than equal to x bar less than 21.1 will equivalent to probability of -0.39 less than equal to z less than equal to 2.13। ठीक है, एंड फ्रॉम नॉर्मल टेबल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू, यानी पहले इसको हम एक्सपेंड कर दें, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2.13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू -0.39। ठीक है, तो फ्रॉम z टेबल से प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.13 की वैल्यू जो होगी 0.9834 होगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू -0.39, ये वैल्यू होगी आपके पास 0.3483। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.9834 माइनस 0.3483। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 0.6351। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, और इस क्वेश्चन के इस पार्ट में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।